नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल हिंदी क्लास मुकेश तिवारी में। यूपी बोर्ड की हिंदी का संपूर्ण समाधान हमारे इस चैनल में आप लोगों को मिलेगा। तो आज का वीडियो हम लेकर के आप लोगों के लिए आए हुए हैं। ये इंटरमीडिएट के भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित यमुना छवि नामक शीर्षक से, जिसमें कि आज हम इस तीसरे पद की बात करेंगे। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। क्या कहा गया है कि परत चंद प्रतिबिंब कहूँ जल मधि चमकायो, लो लल्लहर अल्लहि नाचत कबहु सोई मन भायो, मनुहर दर्शन हेत चंद्र जल बसत सुहायो, कै तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो, कै रास रमन में हरि मुकुट आभा जल दिखरात हैं, कै जल उर्मूरति बसत ता प्रतिबिंब लखात हैं। अर्थात यमुना छवि के सौंदर्य का वर्णन करते हुए, यमुना नदी के किनारे का सौंदर्य वर्णन करते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि परत चंद प्रतिबिंब कहूँ जल मधि चमकायो। जब कहीं पर चंद्रमा का प्रतिबिंब, चंद प्रतिबिंब, चंद्रमा का प्रतिबिंब जल मध्य, जल के मध्य में पड़ रहा है, तो वो क्या कर रहा है? जल को चमका रहा है। अर्थात चंद्रमा का प्रतिबिंब यमुना के जल के मध्य में चमक रहा है। लो लल्लहर लहि नाचत कबहु सोई मन भाव। लो लल्लहर, चंद्रमा की जब चंचल, यमुना की जब चंचल लहरें उठती हैं तो वो कभी क्या हो रही हैं? नाचती हुई सी प्रतीत हो रही हैं। सो मन को बड़ा प्यारा लग रहा है। यानी जब कहीं यमुना के जल में चंचल लहरें उठती हैं, जब कहीं यमुना के जल में, लो लल्लहर लहि, जब कहीं यमुना के जल में चंचल लहरें उठती हैं तो क्या होती हैं? उन लहरों के साथ चंद्रमा मचलता हुआ सा दिखाई देता है। लहरें उठती हैं, चंद्रमा की प्रतिबिंब, आप जानते हैं कि जब जल में किसी की प्रतिबिंब पड़ती है और जल में लहरें हो रही हैं तो वो प्रतिबिंब भी लहरों के साथ इधर उधर घूमता प्रतीत होता है। सो कवि क्या चित्रित करता है कि चंचल लहरों के साथ वह चंद्रमा नृत्य करता हुआ प्रतीत हो रहा है। यानी यमुना में उठ रही चंचल लहरों के साथ चंद्रमा का प्रतिबिंब कैसा दिख रहा है? ऐसा लग रहा है कि मानो यमुना के जल में वह चंद्रमा नृत्य कर रहा हो। मनु हरि दर्शन हेत चंद्र जल बसत सुहाए। मानो कि भगवान के दर्शन के लिए, पुनः ध्यान दीजिएगा, यमुना नदी के जल में ही संपूर्ण क्रियाएं भगवान श्री कृष्ण ने किया है। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वह चंद्रमा आज जल में क्यों उतर के आया है? मानो वह चंद्रमा जल में इसलिए उतर के आया है कि आज उस चंद्रमा को भगवान हरि यानी भगवान का दर्शन करने की इच्छा हुई है। उस दर्शन करने के लिए क्योंकि ज्ञात है चंद्रमा को कि कहीं न कहीं भगवान आएंगे इस यमुना नदी के किनारे और इस जल में, तो हमें इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। इस इच्छा से वह चंद्रमा यमुना नदी के जल में आज वास कर रहा है। मानो चंद्रमा क्या कर रहा है? मन को हरने वाली वह छवि ऐसी लगती है मानो विष्णु भगवान के दर्शन के लिए वह जल में उतर आया है। कै तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो। मानो कि क्या हो गया? तरंग मीन्स लहरें, मुकुर मीन्स आप जानते हैं दर्पण होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ? वह चंद्रमा इस प्रकार से सुशोभित हो रहा है, चंद्रमा का वह प्रतिबिंब ऐसा सुशोभित हो रहा है कि मानो क्या कर रहा है? तरंगों को अपने हाथ में दर्पण ले रखा हो। वह चंद्रमा जल में कैसे सुशोभित हो रहा है कि मानो वह चंद्रमा अपने हाथों में दर्पण, कौन सा दर्पण? लहरों का दर्पण लेता हुआ दिखाई दे रहा है। कैरास रमन में हरि मुकुट आभा जल दिखरात हैं। मानो कि वह चंद्रमा रास रमन, भगवान श्री कृष्ण जितनी भी अपनी रास लीलाएं रचाई हैं सो यमुना नदी के किनारे ही रचाई हुई हैं। फिर हरि मुकुट आभा जल दिखरात हैं। तो यमुना नदी के किनारे रास क्रीड़ा में रमे भगवान श्री कृष्ण के मुकुट की आभा चंद्रमा के रूप में यमुना जल में दिखाई पड़ रही है। फिर से समझिएगा, भगवान श्री कृष्ण के सर पे क्या है? मोर का मुकुट, और प्रत्येक मोर के पंख में क्या होता है? एक, आप देखें, चंद्रमा की आकृति होती है।
प्रत्येक मोर के मुकुट में क्या होती है? चंद्रमा की आकृति होती है और वह चंद्रमा लहरों के साथ आगे पीछे नाचता हुआ एक के जगह पर अनेक चंद्रमा दिख रहा है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो भगवान श्री कृष्ण का मुकुट, रास रमन हरि मुकुट, भगवान श्री कृष्ण का मुकुट इस चंद्रमा के रूप में जल में दिखाई दे रहा है। यानी यमुना के जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब कैसा दिख रहा है? लहरों के साथ अनेक हुए चंद्रमा में ऐसा सुशोभित हो रहा है कि मानो इस जल में भगवान श्री कृष्ण का मुकुट दिखाई दे रहा है। कै जल उर हरि मूर्ति बसतता प्रतिबिंब लखात है। पुनः फिर यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो क्या हो गया? जल हरि जल उर, मानो जल के हृदय में हरि मूर्ति, भगवान की मूर्ति वास कर रही है, ऐसा प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। चंद्रमा के लहरों के साथ क्रियाओं में ऐसा प्रतीत होता है कि मानो यमुना के हृदय में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बसी हुई है, ऐसा प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। आइए इस पद के काव्य सौंदर्य के बारे में यदि हम बात करें तो यहाँ पर पहले भी वीडियो में आपको बताया जा चुका है कि भाषा क्या है। ये ब्रज भाषा यहाँ पर है, शैली मुक्तक है, अलंकार यहाँ पर उत्प्रेक्षा, मनु शब्द आपको क्लियर है, मनु जनु जानो वाचक शब्द जहाँ पे होते हैं सो उत्प्रेक्षा अलंकार। और ये क्या है? प्रकृति का मानवीकरण। यहाँ जल को क्या किया है? भगवान की मूर्ति के रूप में वास करने के कारण क्या होता है? इसमें प्रकृति का मानवीकरण हुआ है। और रस में यहाँ पर श्रृंगार रस होता है। तो ये था क्या कहते हैं इस पद का काव्य सौंदर्य। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना न भूलें। आगे के पद के लिए हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं।